कैसे रह सकता है। तो वहाँ से थोड़ा सा ये भी लगा कि ये ऐसी भी गड़बड़ है। खैर छोड़िए, अभी हमें फोकस करना है कि हम फोकस्ड कैसे रहें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात से ही परेशान हैं कि सर लगातार मेहनत की थी इस भर्ती के लिए, 3-3 4-4 महीने दिन रात लगे रहे और फिर अचानक से एसएससी ने सब कुछ बदल दिया और अब वो 3-4 महीने की मेहनत जीरो होने के कगार पर है, क्योंकि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। और इवन बहुत सारे बच्चे तो ये भी कह रहे हैं कि सर अब आरडब्ल्यूए भी कहाँ ध्यान दे रहा है। तो मैं इन सारी बातों का जवाब दूंगा और आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सबसे बेहतरीन सलाह इस समय में है। तो मैं उन सारी बातों पर चर्चा करूंगा। दिल्ली पुलिस वाले इस वीडियो से दूर रहें। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट इस महीने के अंत तक आ जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इससे अलावा मेरे पास कोई दूसरा इनपुट नहीं है। चलो एग्जाम की कोई अपडेट, बहुत सारे बच्चों का सिर्फ यही सवाल है कि एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम की कोई अपडेट दे दी जाए। बच्चों मुझे ऐसा लगता है, देखिए 31 मार्च से उन्होंने कुछ फॉर्म का दे रखा है एसएससी ने। वो जब फॉर्म की डेट स्किप होगी तो फिर एसएससी एक तो एग्जाम स्किप कर चुका है, इसके लिए नोटिस जारी कर दिया उन्होंने। जब कोई फॉर्म की डेट स्किप होती है 31 मार्च को, आपको याद होगा शायद सीजीएल के या सिलेक्शन पोस्ट के ऐसे फॉर्म आने वाले थे 2-3 भर्तियों के, अगर वो डिले हो जाएंगे तो फिर उस डेट के बाद कोई ना कोई नोटिस अवश्य आएगा। क्या बार बार यही आता रहेगा कि लेटर ऑन हम निकालेंगे जैसे एसएसजीडी का? नहीं, इसको अंधेरे में नहीं रख सकते। जब 2-3 डेट्स निकल जाती हैं तो एसएससी को रिवाइज्ड कैलेंडर देना पड़ता है, और रिवाइज्ड कैलेंडर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एसएससी जीडी का एग्जाम ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर डिले किसी चीज में चल रहे हैं तो एसएससी जीडी के एग्जाम में, क्योंकि आप एग्जाम डेट दे चुके थे और अगर आपने सबसे पहले इसी को हटाया तो सबसे पहले इसी के बारे में बताना भी पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आप परेशान मत होइए, मुझे लगता है 31 मार्च के बाद ही कोई अपडेट आएगा। इसको हो सकता है गुजरे हुए 2-4-6 दिन 10 दिन हो जाए, तब शायद आयोग पे एक प्रेशर भी बने कि भाई हाँ अब हमें बता देना चाहिए कि अब ये कब कब करीब करीब हो जाएगा, है ना। मैं 100% श्योर नहीं हूं, पर मुझे ज्यादातर चांस इस बात के लग रहे हैं। चलो, तो मैंने एक जेन्युइन आपको तरीका बताया है कि वेट आपको कब तक करना चाहिए अपनी एग्जाम डेट का। चलो, तो ट्विटर कैंपेन का क्या रहा? बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे होंगे कि सर ट्विटर, अच्छी बात ये है कि जब ये 31 मार्च गुजर जाएगी और आपका उन्होंने बोल दिया कि कराया जाएगा बाद में, बाद का कोई अर्थ नहीं होता और बाद का कोई समय निश्चित नहीं होता, ये आपके नोटिस में लिखा है। लेकिन 31 मार्च को जब ये डेट हट जाएगी तो एसएससी के दिमाग में ये बात जरूर रहेगी कि एसएससी जीडी वाले बच्चे भी बहुत परेशान हैं। इस ट्विटर कैंपेन का फायदा ये होगा, और जब वो इसके लिए कुछ बता रहे होंगे तो वो इस चीज को इग्नोर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी पता कि ये बच्चे फिर कोई हरकत करेंगे ट्विटर वगैरह जैसी। तो इस बात का डर सबको होता है, क्योंकि भाई ट्विटर, वो बात अलग है उन्होंने ट्रेंड करने से रोका या किसी, तो भाई हमने जिस जिस को टैग किया बात तो वहां तक पहुंची ना। स्पेशली एसएससी का अपना ट्विटर हैंडल है, वहां लाखों ट्वीट, अगर उनके ट्वीट पर नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो उनको ये तो पता चल रहा है कि बच्चा कितना परेशान है। इसलिए कोई भी चीज करी है तो उसका कभी कुछ नेगेटिव असर नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव में ही जाएगा अगर आपने मेहनत की है उस पर, तो है ना, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से चलाया था, मुझे मालूम है। आगे मैं बात करता हूं, तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है तो क्या करें। देखो भाई, एक बात सुन लो मेरी, अगली आपकी भर्ती में ऐसा है बहुत सारे बच्चों तो ये भी हो जाएंगे कि ओवर एज हो जाए, उनके लिए तो ये लास्ट मौका हो सकता है। पर चलो मैंने ये भी मान लिया कि अगली में आपकी एज भी आ जाएगी, अभी आपका लास्ट मौका नहीं है, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप बीच में, अगली अगली भर्ती देख लेंगे। पर एक बात सोच के देखो कि अगली भर्ती आएगी सितंबर में, सितंबर अक्टूबर जैसे दे रहे हैं, हो सकता है और भी डिले हो जाए। तो उस समय एक भर्ती आएगी, उसमें आप ये भी सोच रहे होगे इसमें अग्निवीर भी होंगे आगे से 50%, ये पहले से फिक्स हो चुका है। और उस समय फिर आप एक एग्जाम डेट के लिए सोचो कि मेरा फॉर्म भरेगा नहीं भरेगा, अग्निवीर आ जाएंगे, कितनी वैकेंसी आएंगी, ये सारी टेंशन्स आपके अंदर चल रही होंगी। तो अगर आप ये सोचो कि अगर आप इसको टारगेट कर सकते हो, या कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि जो 12th करा है या 10th किया, सर इसके लिए कुछ करो अभी से, इसके लिए बैच चला दो,
बहुत डिमांड आ रही है हमारे पास इस भर्ती के लिए। पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सोचिए जब वो बच्चे उस पर जो सितंबर में फॉर्म आएंगे और अगली साल एग्जाम होगा उस पर फोकस करने को तैयार हैं, और अगर ये एग्जाम आ गया अचानक से 20 दिन 1 महीने का समय मिला और आपका इसमें नहीं हुआ, तो सोचो आपको भी तो उसी में जाना पड़ेगा। या तो आप ओवर एज हो गए होंगे या फिर आप अगले साल फिर मार्च फरवरी का वेट करोगे, मार्च का अप्रैल का, पता नहीं कब एग्जाम होगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा का टाइम है। ये ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल में एग्जाम हो जाए शुरू, अप्रैल के लास्ट में, वो बात अलग है। पर मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने का समय लगेगा। और अगर 2-3 महीने आप इतने समय से इस एसएससी जीडी को यहां तक लाए हो अपनी तैयारी को, और आगे अगर आपने अगले 2-3 महीने इसको इस बात के लिए छोड़े रखा कि एग्जाम डेट का कुछ अता पता नहीं है, तो फिर आपकी वो वाली मेहनत भी जीरो है। फिर आप इसका टारगेट करो, फिर इसको करो ही मत। भाई आपका फॉर्म भरा पड़ा है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, तो आप इतना तो एटलीस्ट करो कि दिन के 3-4 घंटे 5 घंटे मैक्स टू मैक्स इतना तो निकाल लो। और जब आपकी एग्जाम डेट आ जाए तब आप 6-7 घंटे निकाल लेना, 7-8 घंटे निकाल लेना। लेकिन अभी इतना तो करो कि कम से कम 4-5 घंटे आप रेगुलर पढ़ते रहो। ठीक है भाई एग्जाम डेट नहीं है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। सिलेक्शन आज के टाइम पे उन्हीं का होता है बच्चों। ठीक है, अगली बात कि तैयारी करने का मन नहीं कर रहा तो क्या करें। भाई देखो, तैयारी अगर करने का मन ही नहीं कर रहा है तो फिर इस तरह